अब आप सोचेंगे, जिस तालिबान ने आतंक के दम पर दुनिया को झुका दिया, अमेरिका जैसे मुल्क को बेआबरू करके अफगानिस्तान से भगा दिया, वो तालिबान किससे डर गया? तो तालिबान के इस डर की वजह है अफगानिस्तान की वो महिलाएं जिनके प्रदर्शन से बड़े बड़े आतंकवादियों वाली सरकार भी डर गई है। और इस डर की वजह से अब तालिबान ने सख्ती करनी शुरू कर दी। तालिबान ने सरकार के गठन के साथ ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। देश में विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है, यानी कि जो भी इन तालिबानियों के खिलाफ आवाज उठाएगा वो चाबुक और गोली खाएगा। लेकिन बावजूद इसके काबुल में हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने डर कर अपने देश में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं अफगान महिलाओं के प्रदर्शन से डरे तालिबान ने किस तरह अब प्रतिबंधों पर ही पूरी तरह से रोक लगा दी। तालिबान ने अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। किसी भी तरह के प्रदर्शन से पहले तालिबान से इजाजत लेनी होगी। इसके बाद अगर तालिबान चाहेगा तो तय जगह पर सिर्फ अपनी मांगे बताई जा सकेंगी। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के अंदर मीडिया को टोटल दबा दिया जाएगा। देखिए, तालिबान कंट्रोल करना चाह रहा है, ओके, बाकी चीजें वो कंट्रोल कर पाए ना कर पाए, पर वो मीडिया को तो कंट्रोल कर सकता है कम से कम काफी हद तक, कि क्या लिखना अलाउड है क्या नहीं लिखना अलाउड, ओके, और पनिशमेंट दे दी अगर उन्होंने कुछ गलत लिख दिया। पर जो ज्यादातर मीडिया होगा अफगानिस्तान का, टेलीविजन, रेडियो, अखबार, इंटरनेट वेबसाइट जो भी अफगानिस्तान की ही हैं, उन सब के ऊपर डेफिनेटली हेवी सेंसरशिप होगी। लेकिन अगर तालिबान को लगता है अफगान महिलाएं जुल्मों और तालिबान की गोलियों से डर जाएंगी, तो ये खूंखार आतंकवादियों से लैस तालिबान सरकार की गलतफहमी है। क्योंकि तीसरे दिन भी काबुल में महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकली। तालिबान के आतंकी बंदूकें दिखाते रहे, लेकिन अफगानिस्तान की इन बेटियों को किसी का डर नहीं था। तालिबानी आतंकवादियों के सामने बेखौफ होकर ये महिलाएं आजादी के नारे लगा रही थी। लेकिन इसके बाद बौखलाए तालिबानी आतंकवादियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारी महिलाओं पर डंडे और कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। तालिबान के कोड़े खाकर भी अफगान महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी। वैसे तालिबान के निशाने पर प्रदर्शनकारी ही नहीं, बल्कि वो मीडिया कर्मी भी हैं जो तालिबान के खिलाफ इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। तालिबान अब अफगानिस्तान में मीडिया को भी डराने की कोशिश कर रहा है। जिस भी मीडिया कर्मी ने अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर करने की कोशिश की, उसको तालिबान ने गिरफ्तार करके बुरी तरह से मारा पीटा और बुरी तरह से यातना भी दी है। यानी कि अब तालिबान अफगानिस्तान में मीडिया की आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये वो पत्रकार हैं जिन्हें तालिबान ने महिलाओं का प्रदर्शन कवर करने के दौरान गिरफ्तार किया था। आज ये अपने पैरों पर चल तक नहीं पा रहे। तीसरे दिन अफगान महिलाओं के प्रदर्शन को कवर करने गए पत्रकारों को भी तालिबानियों ने बुरी तरह पीटा है। तालिबान ने विरोध प्रदर्शन के कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी है। तालिबान को बिल्कुल डर है, बहुत भारी चिंता है कि अफगानिस्तान में अगर प्रोटेस्ट बढ़ती गई तो हो सकता है वो इतनी बढ़ जाएंगी कि उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर ये प्रोटेस्ट इस तरह से चलती रही तो ये फैल जाएंगी, चांस है। और अगर ऐसी चिंगारी भड़कती गई इधर उधर, तो हो सकता है कहीं फिर आग भी लग जाए और फिर उस आग को बुझाना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा तालिबान के लिए। सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा देश। साफ है, तालिबान बुरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि अगर महिलाओं को तालिबान के खिलाफ आवाज उठाता देखकर पूरा अफगानिस्तान बगावत पर उतर आया, तो आतंकियों के लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा। इसलिए अब तालिबान जुल्मों सितम के दम पर महिलाओं की आवाज दबाना चाहता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे और जितेंद्र शर्मा के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल।
हम आपको तालिबान की नई कैबिनेट में शामिल आतंकवादियों की टेरर डिग्री दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको अफगानिस्तान के नए शिक्षा मंत्री के बारे में बताते हैं, जिनकी तालिबानी शिक्षा सुनकर आप भी सिर पकड़ लेंगे और आप ये समझ जाएंगे कि इस नए शिक्षा मंत्री के हाथों में अफगानिस्तान की शिक्षा नीति का किस तरह बेड़ा गर्क होने वाला है। अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान हुआ और मंत्रियों के तौर पर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों के नाम और चेहरे सामने आए। सुसाइड बॉम्बर बनाने और आतंकवादी हमलों में माहिर ग्लोबल आतंकवादियों के अफगानिस्तान की नई सरकार में मंत्री बनने के बाद देश का भविष्य अंधकार में मारा जा रहा है और नए मंत्रियों ने ये साबित करना भी शुरू कर दिया। तालिबान के लिए महिलाओं की शिक्षा कभी भी बहुत जरूरी नहीं थी, लेकिन तालिबान सरकार के नए शिक्षा मंत्री की तालिबानी शिक्षा तो अफगानियों का दिल ही तोड़ देगी। अफगानिस्तान में शिक्षा का भविष्य कैसा होगा, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि तालिबान के नए शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर ने एक बयान में साफ किया है कि पढ़ाई लिखाई और प्रोफेशनल डिग्रियों की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए बाकायदा शिक्षा मंत्री ने उन मुल्लाओं और मौलवियों का उदाहरण दिया जो बिना किसी डिग्री के देश के सर्वोच्च पदों पर बैठ गए हैं। चलिए अब हम आपको तालिबान के नए शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर का पूरा बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो सफल होने का तालिबानी ज्ञान दे रहे हैं। दगावश कम निजाम हाकिम दे पसर के मदरसों तालिबान उलमा दी पंतोनों ने नहीं वीली जियात वलीसीम नहीं वीली वली द दिन पे वजह बांधे चे दे खल्को कम कुर्बानी वर्कड़ा द दिन द पारे वर्कड़ा नन द दे खल्को चे पे दुनिया की कम इज्जत थे आगा इज्जत पोहान न दे आगा द मास्टर न दे दुनिया के चे द चा सर हर सुमरा डिग्री डिग्रियानी अगुई त पे दुनिया की हक इज्जत न दे हासिल नन कम इज्जत चे मुला और तालिब तद अफगानिस्तान पर सरजमीन माने हासिल नहीं। तो तालिबान के नए शिक्षा मंत्री के इस बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं तालिबान सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान की नई शिक्षा नीति कैसी होने वाली है। विशेषज्ञ भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ओवरऑल शिक्षा की स्थिति काफी कमजोर है। पिछली बार 20 साल पहले जब तालिबान आया था तब इन्होंने बच्चियों को स्कूल जाने से मना कर दिया था, नहीं जा सकती थी, और लड़कियों को भी कॉलेज नहीं जाने दिया जाता था। परंतु अब की बार जो कुछ कॉलेज चल रहे थे पिछले कुछ वर्षों से अफगानिस्तान में और अभी फिर से खुले हैं, तो उसमें इन्होंने ये कहा है लड़के लड़कियां अलग बैठेंगे। इसका मतलब इन्होंने लड़कियों को पढ़ाई के लिए ओके कर दिया एक तरह से, राइट। अलग बैठेंगे, टीचर अलग होंगे लड़कियों के लिए, या तो औरतें होंगी या होंगे मर्द जो कि अच्छी उम्र के हैं और अच्छे कैरेक्टर के हैं, वही पढ़ा पाएंगे लड़कियों को। तो इस तरह का इन्होंने अब की बार एजुकेशन फॉर विमेन का इनका कुछ नजरिया लग रहा है जो अभी दिख रहा है। चलिए अब आपको अफगानिस्तान में साक्षरता की मौजूदा स्थिति बताते हैं। अफगानिस्तान में 15 साल से ऊपर 43% लोग शिक्षित हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो सिर्फ 55% पुरुष पढ़े लिखे हैं। वहीं अफगानिस्तान में सिर्फ 29% महिलाएं साक्षर हैं। वैसे अब अफगानिस्तान में तालिबानी विचारों वाले नए शिक्षा मंत्री आ चुके हैं, यानी अफगानिस्तान में साक्षरता का आंकड़ा और कम होने वाला है। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अफगानिस्तान में अगर साक्षरता इतनी कम है तो यहाँ लोगों की कमाई का मुख्य जरिया क्या है और देश कैसे चलता है। अफगानिस्तान की आय का मुख्य स्रोत कृषि है। 2020 में अफगानिस्तान ने 5,760 करोड़ रुपए के माल का निर्यात किया। अफगानिस्तान से सूखे मेवे और औषधीय जड़ी बूटियां भारत और पाकिस्तान को निर्यात की जाती हैं। इसके अलावा अफीम और हेरोइन का कारोबार भी अफगानिस्तान पर हावी है। अफगानिस्तान में वैश्विक अफीम और हेरोइन का 80% का उत्पादन होता है। वहीं अफगानिस्तान अपने 75% खर्च के लिए बाहरी मदद पर निर्भर है, जो तालिबान राज के बाद बंद हो गई है। वैसे अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन का खनिज भी मौजूद है। अब सवाल उठता है, तालिबान राज जिसमें शिक्षा मंत्री कहते हैं कि डिग्री और उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं है, वहां पर खनिज संपदा मौजूद होने पर भी
अफगानिस्तान इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? लेकिन अब चीन जैसे देश इसी खनिज की लूट के लिए तालिबान पर डोरे भी डाल रहे हैं। वैसे एक और कारोबार है जो इस वक्त अफगानिस्तान में काफी फल फूल रहा है और वो है हथियारों का कारोबार। अफगान सेना की हार और अमेरिकी सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान में हथियारों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। यहाँ पर हथियार विक्रेता लूटे हुए हथियार खरीद और बेच रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर हथियार उसी तरह खरीदे और बेचे जा रहे हैं जैसे भारत में ऑटो पार्ट्स की दुकानें होती हैं। अफगानिस्तान की ऐसी दुकानों में रूस और चीन जैसे देशों के हथियार मौजूद हैं जिसे लोग अपनी सुरक्षा के लिए खरीदते हैं। खास बात यह है कि अफगानिस्तान में ऐसे हथियारों के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। مثلا چې مثال خبرې په توګه چې کورنۍ ځان ته رانیسي په شپېتو په اویاو زه در 1,00,000 پورې داسې توپکان روسیان پیدا کېږي چینایان بیا ارزانه دي। अब नई सरकार बनाने के बाद तालिबान देश को नए सिरे से खड़ा करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने अफगानिस्तान की कमान संभाली है उनके राज में कैसा अफगानिस्तान बनने वाला है आप समझ सकते हैं। जितेंद्र शर्मा और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल।